अतिक्रमण की भरपार आखिर कहां है नगर सरकार। जी हां, बीएसटीवी की इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वक्त संस्कार धानी जबलपुर में एक नए क्षेत्र में हैं जिसे लाडगंज कहा जाता है। ये वही इलाका है जहां पर महिला मार्केट हो या अन्य बर्तनों के व्यापार के संबंधी प्रतिष्ठान हो या फिर मूर्तियों की बात हो, ये तमाम अलग अलग तरीके के प्रतिष्ठान हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। कहने को कहा जाए तो पारंपरिक तौर पर एक प्राचीन बाजार जो है वो यहाँ लंबे समय से लगता चला आ रहा है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर नियमों और कायदों को छोड़कर अतिक्रमण कर व्यापार करने की एक खासी विधा जो है कुछ लोगों को आती है, और यही वजह है कि आज इस खास एपिसोड के माध्यम से हम इन्हीं तस्वीरों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो लाडगंज क्षेत्र के इस मुख्य चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हैं जहां मेरी बाईं ओर एक और थाना है और वहीं दाईं ओर जो है तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बेतरतीब अतिक्रमण ने यहाँ की जो तमाम यातायात संबंधी व्यवस्था है उसे लचर करके रखा है। देख सकते हैं प्राचीन चौराहा भी यहाँ पर बना हुआ है और उसके साथ ही थाना लाडगंज जो है वो ठीक यहाँ पर सामने है, जिनके नाक के नीचे अतिक्रमण कर व्यापार जो होता है। तो शुरुआत जो है यहाँ तस्वीरों के साथ ही हम करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, पहले यहाँ चौराहा आप दिखा दूँ, तस्वीरों में दिखा दूँ, करीब करीब 5 से 10 फीट जो दुकानें हैं वो बाहर लगी रहती हैं, व्यापार होता रहता है। अगर किसी खरीदारी करनी है तो वो खरीदारी नहीं कर पाता और एकाएक इस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो परेशानी का सबब आए दिन लोगों के लिए बनती है। ठेलों, रेहड़ियों और टपरों में व्यापार करना आदत सी है और यही मूल वजह रहती है कि यहाँ आए दिन सड़क जो है वो जाम हो जाती है और व्यवस्थित जो एक बाजार मिलना चाहिए वो हम कह सकते हैं कि व्यापारियों को नहीं मिल पाता। तो आखिर अतिक्रमण की भरपार की वजह मूल रूप से क्या होती है? एक भैया यहाँ पर है जो बढ़िया अच्छी स्वादिष्ट बिही लेकर यहाँ पर खड़े हैं, व्यापार कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? पहले नाम बताइए। पहले मेरा नाम शहजाद खान है। कब से आप यहाँ पर कब से व्यापार कर रहे हैं? हम 15 साल से तो हम कर रहे हैं, 50 साल से लग रहे हैं अपने यहाँ पर। अच्छा, हम इस वक्त लाडगंज चौराहे पर खड़े हुए हैं, है ना? गंजीपुरा चौक है। क्या स्थान नहीं मिल पाता और आप लोग को फिर अतिक्रमणकारी के दायरे में रखा जाता है? क्या समस्या आप देख पा रहे हैं? यही समस्या है कि जहाँ पर दुकानें लगती थी वहाँ से अलग करके अब इधर उधर होके बेचते हैं। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं जिम्मेदार? अतिक्रमण करके रखा है आपने? आप देख रहे हो, चल फिर के तो कर रहे हैं हम लोग धंधा। अतिक्रमण तो करे नहीं है, रोड के किनारे हैं तो कोई ना कुछ बोल दिया तो साइड कर लेते हैं। पहले वहाँ पर लगाते थे, किनारे लगती थी दुकान तो वो अलग करवा दी गई, तो अब इधर उधर होके बेचते हैं। अच्छा, क्या चाहोगे आप लोग को भी व्यापार का एक सुगम माहौल मिले, व्यवस्था मिले? तो वही चाहेंगे ना कि व्यवस्था स्थायी जगह हम लोगों को दे दी जाए। अच्छा, फुटपाथ में ना लोग हम लोगों को कहीं किनारे खड़ा कर दिया जाए। अतिक्रमण लेकिन यहाँ पर और कई लोगों ने करके रखा है, ये दिखता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है। वो फुआरे वाले करते हैं, 50-60 हज़ार में दुकानें किराए पे दे देते हैं। अतिक्रमण उन्हीं की रहती है। ठेले वालों का तो ऐसा है कि ये दुकान जैसे ये है तो दुकान के बाहर दे दिए, यह नहीं बड़े फुआरे में, दुकान के बाहर दे दिए 50-60 हज़ार रुपये में, और उनके चक्कर में सबको परेशानी होती है। चलिए ठीक है, आपने व्यापार करिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस प्रकार की कहानी है, जैसा कि शुरुआत में हमने हमारे युवा भाई से यहाँ पर संपर्क किया है। नज़ारा यहाँ भी दिखा दूँ आपको, चूँकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है उसके मद्देनज़र भी व्यापार के लिहाज से यहाँ पर गतिविधियाँ जो है ज़्यादा देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा की प्रतिमाएँ हों, मूर्तियाँ हों, हर ओर जो भीड़ है वो यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा चौराहा हम अगर कहें तो अतिक्रमण की चपेट में है। ये तस्वीरें भी बयां कहीं ना कहीं कर रही हैं। एकाएक कर तमाम इतने व्यापारी यहाँ पर जुटे हैं, आम लोग भी यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। कितना सुगम माहौल उन्हें मिल पाता है ये कहीं ना कहीं हम समझ ही सकते हैं। यहाँ भी कुछ युवा व्यापारी जो हैं व्यापार कर रहे हैं, गणेश उत्सव का मौका है, इनसे भी हम समझेंगे कितना सुगम माहौल यहाँ पर है। भैया बताइए क्या नाम है आपका और क्या नाम लिखते हैं भैया? क्या नाम है आपका? चौरसिया। चलिए, गणपति बप्पा लगे हैं जो कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। कब से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? यही आपकी दुकान है क्या? जी, यही दुकान? 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से कर रहे हैं। हम लाडगंज चौराहे पे इस वक्त खड़े हुए हैं। अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्या देखते हैं आप लोग? बहुत बड़ी समस्या भी है, अतिक्रमण से हम लोग बहुत परेशान हैं। आए दिन हम लोग को समस्या होती है इससे। जी, क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुकानें भी कुछ बाहर 5-5 फीट निकली हुई है? कुछ संगठनात्मक तौर पे यहाँ बाजार या व्यापारियों का संगठन नहीं है क्या? कुछ कमी रहती है? कम से कम एक अच्छा माहौल मिले तो खरीदार भी ज़्यादा आ पाएंगे आप लोग के पास तक। जितनी दुकानें रहेंगी उतने लोग आएंगे। फुटपाथ अलग होने से भी बहुत दुकानों में फ़र्क पड़ता है व्यापार में। जी, फुटपाथ यहाँ बिल्कुल नहीं बन पाए? फुटपाथ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब अतिक्रमण बहुत परेशान है इस समय अतिक्रमण से। हाँ, कभी आप लोगों ने प्रयास किए सामूहिक रूप से कि व्यापारी एकजुट होकर के आगे आए? लेकिन हम लोग की समस्या सुनी नहीं जाती भैया। सुनी नहीं जाती। मतलब दिन भर तो बड़ी रात को ही कुछ व्यापारी या ग्राहक आप आते होंगे आप लोग के पास जब माहौल शांत हो जाता हो, भीड़ कम होती हो? नहीं, आते तो हैं ग्राहक, बट दुकान लगाने मिले तो वैसे तो ये सीजन है तो अभी अतिक्रमण आ नहीं रही है। जी, वैसे
रोज कभी कभी हर 2-3 आप पे भी अतिक्रमणकारी बोल के कार्रवाई होती है? रात में नहीं, 5 बजे तक 6 बजे तक होती, शाम को होती है जी। ठीक है। एक समस्या से इन्होंने भी अवगत कराया है, इन्हें भी आए दिन समस्याएं होती हैं। अब सामने आप देख पाएं ये महिला मार्केट जो है वो लगा हुआ है, दुकानों के शेड आगे हैं, दुकान की चाय चौहद्दी के आगे जो है व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है। आम नागरिकों के लिए भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हैं। ऊपर से इस गली पर भी नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। ये गली है, लेकिन तकरीबन पूरी ही गली जो तकरीबन 15 फीट होती है वो यहाँ पर अतिक्रमणों के साये में है। टू व्हीलर चलाना भी संभवतः यहाँ पर मुश्किल होता होगा। जो भाई हमारे यहाँ पर व्यापार करते हैं उनसे एक बार फिर से हम रूबरू होंगे और समझेंगे। भैया 2 मिनट अगर खड़े हो जाएं जी। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम है आपका? राज नूरिया। जी। कब से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत साल हो गए सर। 15 देख रहे हैं कि आप बाहरी दुकान लगा के व्यापार कर रहे हैं, उचित स्थान नहीं मिल पाया, क्या समस्या आई आप लोग के सामने? बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। थोड़ा टाइम प्रशासन दे, थोड़ा शासन दे तो हम लोगों को मदद मिलेगी, थोड़ा काम होगा। अच्छा, कार्रवाइयाँ भी होती होंगी आप लोगों के ऊपर कई बार? बिल्कुल, बहुत सारी होती हैं। थोड़ा स्पेस भी चाहिए, अतिक्रमण भी है ना। अब देखो ये बीच में पूरा मतलब कंजेस्टेड है, सभी है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चल ही रहा है और अब कोई मदद नहीं मिल पा रही है, ना शासन से ना प्रशासन से। चौड़ीकरण होगा तो और बेहतर माहौल मिल पाएगा व्यापार करने। जी। चलिए इस बात को स्वीकार तो रहें कम से कम कि हाँ अतिक्रमण है, वे भी परेशान हैं, व्यापार करने मजबूर हैं, चूँकि रोजी रोटी का संकट जो है वो यहाँ पर होता है। और इस तरीके का हाल यहाँ जहाँ तक कैमरे की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ अतिक्रमण का साया है। दुकानें जो 4-4, 5-5 फीट बाहर लगी रहती हैं। एक शहरवासी के रूप में यहाँ भाई साहब हमारे पास हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ से आए हैं? रांची से हूँ, श्रीज विश्वकर्मा। श्री जी, आप इस वक्त लाड़गंज चौराहे पे खड़े हुए हैं। बेतरतीब अतिक्रमण, ट्रैफिक आप देख पा रहे होंगे। एक समस्या एक बड़ी है, एक आम नागरिक के नज़रिए से आप क्या कहते हैं? यार समस्या तो है बड़ी जी। पानी का, आवागमन में आना जाने में दिक्कत होती होगी आप लोग? जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या चाहिए प्रशासन कोई ठोस पहल करे कम से कम, तो ये प्राचीन बाजार बच पाएंगे? वो सही बात है, प्रशासन करना चाहिए इसके बारे में तो ज़रूरी है, क्योंकि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कब से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप? कितने साल हो गए? मैं इसको करीब 15-16 साल से देख रहा हूँ। ऐसे ही हाल है? ऐसे ही हाल है, कोई सुधार नहीं हो पाया? कोई सुधार नहीं। आप किसी और से ही पता पूछ लीजिए, किसी से भी। ये तो आज खाली दिख रहा है, नहीं तो यहाँ हमेशा भरा रहता है। बहुत मुश्किल होता निकलना यहाँ। ठीक है, तो दशकों से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के हाल हैं, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। इधर भी जहाँ भी आप देख पाएंगे, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि दूर दूर तक सिर्फ अतिक्रमण का साया है, लोग परेशान होते हैं और इस तरीके से ही व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होने में भी समस्याएं आती हैं। न केवल आम ग्राहक बल्कि जनता भी यहाँ पर परेशान है। बहरहाल कुछ जो दुकानदार हैं उनसे भी हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि आखिर ये अतिक्रमण कितने परेशानी भरा सबब जो है वो पैदा करते हैं और क्या कुछ समस्याएं जो हैं उन्हें दिनचर्या यहाँ पर होना पड़ता है। यहाँ भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक मिनट आपका चाहूँगा, इनसे भी हम समझते हैं। क्या नाम लिखते भैया आप? क्या नाम है? पंकज भैया। पंकज भैया, कब से यहाँ पे आपकी दुकान है संचालित हो रही है? काफ़ी समय हो गया भैया। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ अवैध ढंग से अतिक्रमण करके व्यापार हो रहा है। कितना प्रभावित होता है एक व्यापार अगर देखें, क्योंकि आम जनता को भी परेशानी है, व्यापारियों को तो होती होगी। होती है ना जी। अभी तो बहुत होती रही, पर अभी कम हो गई है। अभी नहीं आ रहा है कोई प्रशासन ऐसा कुछ। जी जी। लेकिन ये जो अवैध रूप से दुकानें, ठेले टपरे लग जाते हैं, आप लोग के लिए भी पार्किंग की समस्या, ग्राहक आए तो गाड़ी कहाँ लगाए? पार्किंग की तो समस्या ये पीछे ही है पार्किंग, पर वहाँ कोई लगाता ही नहीं है गाड़ी, सब यहीं लगती है गाड़ी। अच्छा, और अच्छा बेहतर अगर माहौल बन पाए तो व्यापार बढ़ पाएगा, क्या लगता है? बढ़ेगा। क्योंकि संभवतः 4 व्हीलर्स तो आ नहीं पाती होंगी। अलाउ ही नहीं है, यहाँ से बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा, बेहतर और ढंग से व्यवस्था बने तो अच्छा होगा। अच्छी बात। ये भी सकारात्मक सोच के साथ है। देखिए, हर किसी की सोच में तो बात है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, एक अच्छा वातावरण निर्मित होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस है वैसा माहौल निर्मित हो नहीं पाता है। थाने के ठीक सामने इस प्रकार के हम अभी खड़े हुए हैं। लाड़गंज चौराहे की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अवैध ढंग से अगर कहा जाए तो व्यापार करने की एक जो मानसिकता है वो शहर विकास में भी बाधित हो रही है और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी यहाँ पर जो है बनती जा रही है। तो बहरहाल जबलपुर संस्कार धानी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। लाड़गंज चौराहा जो कि शहर का प्राचीन बाजार कहा जाता है, अतिक्रमणों की चपेट में है। अतिक्रमण कर व्यापार करना मानो एक तासीर सी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और दशकों से यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पाया है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र ये लगता है जहाँ की दरकार है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएँ, बेहतर ढंग से संचालित हो पाए तो व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा हो सकेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक भुवन अवस्थी, BSTV जबलपुर।